तू लोग एंजॉय किया कि नहीं बताओ? शुरू से बताते हैं। सुनो नीतीश जी, सुनिए इधर, सुनिए इधर, आप भी सुनिए। ऐसे मत बैठा कीजिए, नींद आ जाएगा ऐसे में, ऐसे मत बैठा कीजिए, थोड़ा एनर्जेटिक होकर बैठिए। सुनो, अरे सुनो रे, तू क्या देख रहा है उसमें? सुनो, देखो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब हम चैप्टर स्टार्ट किए थे, सुनते रहो आप। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब हम चैप्टर स्टार्ट किए थे तो उसमें हम सबसे पहले बताए थे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है, कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से आप क्या समझते हैं। कोई पूछ देगा, आजकल बड़ा ये छोटा नॉलेज वाला आदमी सब दिखेगा आपको कि डेफिनेशन पे डेफिनेशन पूछेगा कि बताओ इसका डेफिनेशन क्या होता है। भले वो आपसे दूसरा कुछ नहीं पूछेगा कि इसमें क्या क्या पढ़ते हो, लेकिन सबसे पहले ये पूछेगा कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है, साइंस क्या होता है, फिजिक्स क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है, बायोलॉजी क्या होता है, ये सबसे पहले पूछेगा। ठीक है, तो इसीलिए पूछने के लिए तैयार, मतलब बोलने के लिए तैयार रहो। इसके लिए हम ये लिखा है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, ऐसा क्लासिफिकेशन, लिविंग ऑर्गेनिज्म का ऐसा क्लासिफिकेशन जो बायोलॉजी के अंडर हम करते हैं उसको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसे ह्यूमन को ह्यूमन के ग्रुप में रखते हैं, टाइगर के ग्रुप में रखते हैं, लायन को लायन के ग्रुप में रखते हैं, कैट को कैट के ग्रुप में रखते हैं, डॉग के ग्रुप में रखते हैं। तो ये सब हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप में बांट रहे हैं, इसी को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। और जब इस क्लासिफिकेशन को बायोलॉजी के अंदर किया जाता है तो दैट क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। समझ में आया? अब देखो, सबसे पहला अटेम्प्ट, सबसे पहला प्रयास जो था वो किस साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था क्लासिफिकेशन करने के लिए? एरिस्टोटल। इसको हिंदी में अरस्तु बोला जाता है। ठीक है, हिंदी से कोई मतलब नहीं है, आप इंग्लिश याद रखिएगा, एरिस्टोटल। ठीक, उसके बाद एरिस्टोटल ने क्या किया? एरिस्टोटल ने सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में बांटा। सुनते रहो, एरिस्टोटल ने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पे उसको दो पार्ट में बांटा, प्लांट और एनिमल में। प्लांट को उसने बांटा तीन पार्ट में। कितने पार्ट में? एक हर्ब्स होता है, एक श्रब्स होता है, एक ट्रीज होता है। हर्ब्स मतलब बहुत छोटा प्लांट जैसे ग्रास, श्रब्स मतलब उससे बड़ा प्लांट जैसे चेना रोज, बहुत सारे फूल, फ्लावरिंग प्लांट्स। उसके बाद ट्रीज में सबसे बड़ा प्लांट जैसे मैंगो का प्लांट, नीम का प्लांट, पीपल का, बनियान का, कोकोनट का, बहुत सारा प्लांट जैसे सबसे बड़ा दिखता है प्लांट। ठीक, उसके बाद एनिमल को दो पार्ट में बांटा, इनाइमा और एनाइमा। इनाइमा मतलब जिसके पास ब्लड रेड कलर का होगा उसको इनाइमा कहते हैं, और जिसके पास ब्लड रेड कलर का नहीं होगा उसको एनाइमा कहते हैं। अगर ब्लड रेड कलर का है तो उसमें आरबीसी प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा? अगर ब्लड रेड कलर का नहीं है तो उसमें आरबीसी प्रेजेंट होगा नहीं होगा। ठीक, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन देखे थे कि ये वाला क्वेश्चन आपको द लिविंग वर्ल्ड से रिलेटेड था कि ये सीक्वेंस में आपका कौन सा आपका करेक्ट सीक्वेंस है। तो हम बताए थे आपको कि जैसे पहले स्पेसीज होता है, उसके ऊपर जीनस होता है, उसके ऊपर फैमिली होता है, उसके ऊपर क्लास होता है, उसके ऊपर ऑर्डर होता है, फाइलम होता है, किंगडम होता है। तो ये वाला आपका सीक्वेंस बिल्कुल सही है। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग बहुत सारा क्लासिफिकेशन दिया। क्या क्या क्लासिफिकेशन दिया था? तो सबसे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। सुनो, सबसे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कार्लस लिनियस ने। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में उसने किस किस को इंक्लूड करा? किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया। ये किसके बेसिस पे किया? सेल वॉल के बेसिस पे। अगर जिसके पास सेल वॉल होगा वो क्या होगा? किंगडम प्लांटी होगा, और जिसके पास सेल वॉल नहीं होगा वो किंगडम एनिमिलिया होगा। किंगडम प्लांटी मतलब प्लांट, किंगडम एनिमिलिया मतलब एनिमल। एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होता। क्यों नहीं होता है? एनिमल के पास सेल वॉल इसलिए नहीं होता है क्योंकि एनिमल का जो सेल होता है उसको किसी अदर चीज से
मतलब उतना ज़्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती है, जबकि प्लांट को जरूरत होती है। जैसे ठंडी के महीना में तो जैकेट वैकेट नहीं पहनेगा, तो उसको तो ज़रूरत है। ऐसा कोई हार्ड चीज़ होना चाहिए जो उसके सेल को बचा के रखना चाहिए। हम लोग में क्या देखो, ठंडी होगा तो जैकेट पहन लेंगे, सेल को बचा लेंगे हम। गर्मी लगेगा तो कूलर चालू कर देंगे, सेल को बचा लेंगे हम, गर्मी से नहीं मरेगा। लेकिन प्लांट ऐसा करेगा, कभी भी जैकेट पहनता है प्लांट, कभी भी कूलर चलवाता है तो उसके सेल को खतरा है। खतरा से बचने के लिए उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होना चाहिए, इसीलिए सेल वॉल प्रेजेंट होता है, उसमें हम लोग में नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद फ्री किंगडम किंगडम प्लांटिंग में आपका आता है बैक्टीरिया आता है, फंजाई आता है, एल्गी आता है, ब्रायोफाइट आता है, टेरिडोफाइट आता है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिसमें हमने बताया कि बैक्टीरिया जो होता है यूनिसेलर होता है। यूनिसेलर मतलब एक सेल का बना हुआ। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक सेल का बना हुआ उसको क्या कहते हैं? यूनिसेलर। और प्रोकैरियोट होता है। प्रोकैरियोट कहने का मतलब जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक, फंजाई क्या होगा? मल्टीसेलर होगा। मल्टीसेलर मतलब जिसके पास एक से ज्यादा सेल होगा। यूकैरियोट्स मतलब उसके पास न्यूक्लियस होगा। ऐसे ही देखिए एल्गे में भी लिखा है मल्टीसेलर यूकैरियोट, इसके पास भी एक से ज्यादा सेल और न्यूक्लियस प्रेजेंट। ब्रायोफाइटा में भी एक से ज्यादा सेल और न्यूक्लियस प्रेजेंट। टेरिडोफाइटा मल्टीसेलर होगा, यूकैरियोट्स होगा और फोटोसिंथेटिक होगा। फोटोसिंथेटिक कहने का मतलब कि वो अपने से खाना बनाएगा फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के थ्रू, सनलाइट का यूज करके। ठीक, जिम्नोस्पर्म भी मल्टीसेलर होता है, यूकैरियोट्स होता है, फोटोसिंथेसिस करता है। एंजियोस्पर्म भी मल्टीसेलर होता है, यूकैरियोट्स होता है, फोटोसिंथेसिस करता है। ये सभी जो आपको दिख रहे हैं वो किसका मेंबर है? प्लांट का। किसका? प्लांट का। हमने ये भी बताया है आपको कि बैक्टीरिया जो है पूरी तरीके से प्लांट नहीं है। क्यों नहीं है बैक्टीरिया पूरी तरीके से प्लांट? क्योंकि बहुत सारा बैक्टीरिया ऐसा है जो अपने से खाना नहीं बनाता है। जो बैक्टीरिया अपने से खाना बनाता है उसको फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बोलते हैं, और जो बैक्टीरिया अपने से खाना नहीं बनाता उसको नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बोलते हैं। तो क्या सभी बैक्टीरिया को हम प्लांट बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि सभी बैक्टीरिया खाना नहीं बनाता है, इसीलिए सभी बैक्टीरिया को हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया नहीं कहेंगे, प्लांट में नहीं रखेंगे। अरे सुनो, प्लांट में कौन किस चीज को रखेंगे? जो अपने से खाना बनाता है। प्लांट तो अपने से खाना बनाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैक्टीरिया, सभी बैक्टीरिया अपने से खाना नहीं बनाता है, तो क्या सभी बैक्टीरिया को प्लांट में रखेंगे? नहीं रखेंगे। इसीलिए हम बोले कि बैक्टीरिया को कभी कभी बोला जाता है कि ये प्लांट का मेंबर नहीं है, और कभी कभी बोला जाता है कि प्लांट का मेंबर है, क्योंकि यह अपने से खाना बना सकता है। लेकिन सब बैक्टीरिया अपने से खाना नहीं बनाता है। कुछ कुछ बैक्टीरिया केमिकल का यूज करता है, ठीक है, कुछ कुछ बैक्टीरिया लाइट का यूज करता है, बना सकता है, लेकिन सभी नहीं बनाता है। ठीक, उसके बाद हम कहते हैं एनिमिलिया का कितना मेंबर होता है? 4। पहला होता है वर्टिब्रेट, दूसरा होता है इनवर्टिब्रेट्स, तीसरा होता है अमीबा, चौथा होता है पैरामीशियम। वर्टिब्रेट्स किसको कहा जाता है? ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास बैकबोन हो, वो क्या होगा? वर्टिब्रेट्स होगा। बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी। ठीक है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास रीढ़ की हड्डी है उसको क्या कहेंगे? वर्टिब्रेट्स। अब बताओ वर्टिब्रेट्स में हम लोग आएंगे? आएंगे, बिल्कुल आएंगे, क्योंकि हमारे पास रीढ़ की हड्डी है। अब बताओ सांप आएगा वर्टिब्रेट्स में? नहीं आएगा। जितना भी रेंगने वाला चीज है वो वर्टिब्रेट्स में नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास बैकबोन नहीं होता है। देखो, जिसके पास बैकबोन नहीं होता है वही रेंग सकता है, जिसके पास बैकबोन रहेगा, रीढ़ का हड्डी रहेगा, वो रेंग नहीं सकता है, क्योंकि रेंगने पर रीढ़ का हड्डी टूट जाता है। इसीलिए सांप के पास बैकबोन नहीं होता है, इसीलिए रेंगता रहता है। देखते हो कितना जल्दी जल्दी रेंगता रहता है। फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना भोजन बनाता है सनलाइट की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके और वाटर का यूज करके। फोटोसिंथेसिस कैसे आया? क्या? फोटो प्लांट को खाना बनाने की जरूरत है। अब प्लांट के पास ना हाथ है ना पैर है। सुनो, प्लांट को खाना बनाने की जरूरत है, उसके पास हाथ पैर कुछ नहीं है, उसके पास एक ही चीज है, क्लोरोफिल। इतना तो पता है। प्लांट के पास ना हाथ है ना पैर है। हम लोग के जैसा है प्लांट कि खाना कहीं से लाके बना लेगा? नहीं बनाएगा। तो प्लांट के पास ना हाथ है ना पैर है, उसके पास सिर्फ क्या है? क्लोरोफिल है। अब वो क्या करेगा? क्लोरोफिल की मदद से खाना बनाएगा। कैसे? उसके पास सनलाइट का एनर्जी है, सूर्य ऊर्जा है। वो क्या करता है? सनलाइट की एनर्जी के सूर्य की ऊर्जा को पकड़ लेता है, अपने लीफ में, पत्ता में वो स्टोर कर लेता है, और उसके बाद जो इन्वायरमेंट, जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है जो हम रिलीज किए हैं, उसको भी ले लेता है, और नीचे से वाटर को ले लेता है, और उससे वो अपना खाना बनाता है। तो ये खाना की जरूरत सबको होती है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस जरूरी है। कैसे आया मतलब?
अच्छा, कैसे समझेंगे कि ये फोटोसिंथेसिस यहाँ हो रहा है? अच्छा सुनो, बताते हैं कैसे समझेंगे। जैसे ये प्लांट है, क्या है? प्लांट है। ये प्लांट है, ठीक। अब देखो ये लीव्स है, इसमें बहुत सारा सेल होगा कि नहीं होगा बताओ? प्लांट किससे बना? सेल से बना। हम लोग किससे बने? सेल से मिलकर बने। होता क्या है, हम लोग को पता करना है कि इसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक। अब होगा क्या इसमें, यह मान लो हमारा सन है, क्या है? सन है, नहीं मरेगा। देखो चुपचाप रहो, पहले क्वेश्चन पहले समझ ले, कोई के बाद बढ़ना। सुनो, ये वाला सन की बात कर रहा है, सूरज की बात कर रहा है। सुनो, ये वाला लाइट क्या करेगा? इसमें आएगा, किसमें आएगा? प्लांट के लीफ में आएगा। अब प्लांट के लीफ में क्या सेल है, इतना डिग्री होगा कि पूरी जल रहा है। क्या कितना डिग्री रहेगा तो फोटोसिंथेसिस होगा? नहीं, उसमें डिग्री मायने नहीं रखता है। अरे उसमें टेम्परेचर मायने नहीं रखता है, उसमें सिर्फ सनलाइट आना चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। कभी कभी सूरज नहीं उगता है तो अपना खाना खाता है। कैसे खाता है? दिन में जो बनाया रहता है उसको स्टोर करके रखता है, उसी को खाना अपना खा लेता है रात को। जैसे आप पूरा दिन खाते रहते हैं नहीं ना, आप एक बार खाते हैं तो क्या ये कहने क्वेश्चन पूछेंगे सर हम एक बार खाते हैं तो फिर दोबारा हमको किससे एनर्जी मिल जाता है? एक बार खाते हैं तो वही खाना जो खा लिया जो बच गया वो स्टोर हो जाता है लीवर में जाके, और वही फिर बाद में यूज हो जाता है। कितना आदमी क्यों नहीं देखते हो दिन में एक बार खाएगा, कितने बजे? 12 बजे। वो भी हम लोग नहीं खाता है, कितना आदमी को नहीं देखा है? पुराने आदमी सबको देखना, दिन में एक बार खाएगा। और कब खाएगा? 12 बजे दिन में। तुम लोग का स्टूडेंट लाइफ में तो हो जाता है ऐसा, हम लोग 2-2 बजे रात में खाना बनाते थे। रात की बात कर रहे हैं। अरे पागल, शरीर बन जाता है, बॉडी तो मतलब शरीर तो अपने कंट्रोल में है, ये तो बन जाता है। अरे अपने कंट्रोल में है। अरे तो खाना नहीं खाएंगे तो 1 साल नहीं खाएंगे ना, 1 साल रूटीन गड़बड़ रहेगा ना, दूसरा साल तो फिर बन जाएगा, 4 महीना में बन जाएगा। तू 1 साल का बात कर रहा है। सुनो ये वाला सन का एनर्जी कहाँ आएगा? इसके सेल में आएगा। सनलाइट आ गया देखो, और ये पहले से क्या करता है? प्लांट का सेल नीचे से, जैसे नीचे सॉइल होता है, क्या होता है? नीचे सॉइल। तो सॉइल में क्या है? पानी होता है। पानी होता है कि नहीं होता है बताओ? मिट्टी में प्लस मिनरल होता है कि नहीं होता है बताओ? खनिज होता है कि नहीं होता है? ये क्या करेगा? ये H2O को ऊपर ले जाएगा, किसके पास? लीफ के पास। लीफ के पास जाइलम और फ्लोएम का नाम सुना तुम लोग? जाइलम की मदद से किसके थ्रू जाएगा H2O? जाइलम के थ्रू। जाइलम टिश्यू का नाम है, उत्तक का नाम है, समझे? जो H2O को कहाँ ले जाता है? ऊपर ले जाता है। किसके पास ले जाएगा? सेल के पास। किसके सेल के पास? पत्ता के सेल के पास। अब यहाँ क्या पहुंचा? H2O पहुंचा। इतना क्लियर? अब ये क्या करेगा? इन्वायरमेंट में, वातावरण में जो CO2 है, CO2 वातावरण में CO2 है कि नहीं बताओ? हम लोग रिलीज करते हैं। अब ये क्या करेगा? यहाँ से CO2 भी ले लेगा, तो CO2 ले लिया। ये सब कहाँ हो रहा है? प्लांट के सेल में हो रहा है, ठीक। किसके सेल में हो रहा है? प्लांट के लीफ के सेल में हो रहा है। अब देखो CO+2 मिल गया, इसके पास लाइट भी है, किसका? सन का, और इसके पास अपना क्या है? क्लोरोफिल भी है कि नहीं है बताओ? अब इसकी मदद से ये क्या करेगा? खाना बनाएगा। कौन सा खाना बनाएगा सर? C6H12O6+O2, ये रिलीज हो जाएगा। खाना बन गया। अगर खाना बन रहा है तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, खाना नहीं बन रहा है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अब बात यहाँ आती है कि सर खाना नहीं बनेगा, ये कैसे पता चलेगा? सुनो, रात को क्या होगा? सन, रात को सन नहीं होगा लेकिन H2O होगा, मिनरल होगा। क्या H2O और मिनरल की मदद से खाना बनाया जा सकता है? नहीं, सन होना चाहिए, इसका जरूरी है रहना। अगर यही नहीं रहेगा तो ग्लूकोज बनेगा? नहीं बनेगा, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा।
क्लियर है? समझ में आया? रात में देखेगा में लीफ के सेल में घुस के देखेगा कि टॉर्च जला के देखेगा कि खाना बन रहा है कि नहीं बना। टॉर्च जला के देखेगा रे, नहीं होता है। कई बार हम पढ़ा रहे होते हैं तो ऐसा होता है ना, कहते सर टॉर्च जला के देखेंगे तो नहीं दिखेगा। हाँ रे दिखेगा, तो उसमें घुसे जा, घुस के ही देखो, घुसे मतलब उसमें दिखेगा। प्लांट सब ग्रोथ करता है खाना खा के, ग्लूकोज उसका खाना बन रहा है तो वो खाना खा लिया, हाँ उसी से खाना खाएगा तो सेल डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा बताओ। देखो कोई खाना खाया तो उसका सेल पहले बड़ा होगा कि नहीं होगा, फिर क्या करेगा, बड़ा होके टूट जाएगा, 2 सेल बन जाएगा। मान लो पहले 50 सेल था तो 50 सेल से 100 सेल बन गया, तो बड़ा होगा कि नहीं। हम लोग खाना खा के बड़े हुए कि ऐसे ही बड़े हो गए। खाना पीना खाना बंद कर दो, देखो पर बहुत चीज हो जाएगा, मरिए जाएंगे। देखो प्लांट कहीं नहीं मरता, नहीं पूछता है प्लांट सबसे, कहीं नहीं मरते हैं आप। हम तो आपको खाना खाते भी नहीं देखते हैं। प्लांट भी मरता है, तुम ही काट के मार देता है। सुनो नहीं रे, तू ही लोग काट के मारता है उसको, ऐसे नहीं प्लांट मरता है। सुनो न्यूट्रिशन क्या होता है, हाँ बोलिए। अच्छा नहीं कुछ, न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें खाना बनाने का प्रोसेस होता है और वो अपना एनर्जी ऑब्टेन करता है फूड से, उसी को न्यूट्रिशन बोलते हैं। देखो द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स एनर्जी, ऐसा प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म एनर्जी को लेता है, किसके रूप में? फूड के रूप में, भोजन के रूप में, उसे क्या कहेंगे? न्यूट्रिशन कहेंगे। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का बहुत सारा टाइप्स होता है न्यूट्रिशन के बेसिस पर, कि वो अपने से खाना बना रहा है कि नहीं बना रहा है, कौन सड़े गले पदार्थ से अपना खाना बना रहा है, कौन किसी के बॉडी में घुसकर खाना खा रहा है, कौन डायरेक्टली खाना खा रहा है। तो इसके बेसिस पर कितना टाइप का ऑर्गेनिज्म? 2 टाइप का। देखो एक है ऑटोट्रॉफ, एक है हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ 2 टाइप का होता है, फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ। और हेटेरोट्रॉफ 3 टाइप का होता है, सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म, पैरासाइटिक और होलोजोइक। अब बात आती है कि ऑटोट्रॉफ किसको कहते हैं? तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने से खाना बनाए उसे क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफ। इसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म आएगा? प्लांट आएगा और बैक्टीरिया आएगा। देखो हम यहाँ क्या लिखे, सम बैक्टीरिया, कुछ ही बैक्टीरिया आता है, सब नहीं आता है। अगर क्वेश्चन में दिया रहे कि क्या सभी बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करता है? नहीं करता है। ठीक। हेटेरोट्रॉफ क्या होता है? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड रहे, उसको क्या कहेंगे? हेटेरोट्रॉफ। इसका एग्जांपल एनिमल। हम लोग अपने खाना के लिए दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, बताओ डिपेंड रहते हैं कि नहीं रहते हैं? कोई कहेगा नहीं सर अपने से खाना खुद से बना लेते हैं। नहीं रे, खाना नहीं बनाते तू लोग, भरम में मत रहना। ठीक। उसके बाद फोटो ऑटोट्रॉफ किसको कहते हैं? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना तो बनाएगा अपने से, लेकिन किसके हेल्प से? लाइट के हेल्प से, सनलाइट के हेल्प से, उसको क्या कहेंगे? फोटो ऑटोट्रॉफ कहेंगे। इसका एग्जांपल प्लांट। कीमो ऑटोट्रॉफ क्या होता है? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना तो बनाता है लेकिन किसकी मदद से? केमिकल की मदद से, उसको क्या कहेंगे? कीमो ऑटोट्रॉफ। इसका एग्जांपल मिथेनोजिन बैक्टीरिया। मिथेनोजिन बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया जो किस केमिकल का यूज करता है खाना बनाने के लिए? मीथेन का, CH4। जी, CH4 इज मीथेन। यू विल बी स्टडीइंग इन केमिस्ट्री। उसके बाद देखिए सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सड़े गले पदार्थ से अपना फूड लेता है, उसे क्या कहते हैं? सेप्रोफाइटिक। इसका एग्जांपल फंजाई। फंजाई का एग्जांपल मशरूम। मशरूम एग्जांपल फूड है। उसके बाद देखो पैरासाइटिक क्या होता है? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड किससे लेता है? किसी के बॉडी में घुस के लेता है, अंदर रह के लेता है, या किसी के बाहर भी लेता है। ठीक, उसको कहेंगे पैरासाइटिक। ठीक। होलोजोइक क्या होता है? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्टली फूड ले लेता है उसको होलोजोइक कहते हैं। इसमें अपने लोग आएंगे, इसमें डायरेक्टली अपना लोग फूड खा लेते हैं, किसी तरह के लिए पदार्थ से नहीं खाते हैं। हाँ हम भी आएंगे इसमें, तू भी आ जाएगा, तो दोस्तों सब आ जाएगा। अब सुनो किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया आता है खाने। क्या आता है? बैक्टीरिया। हाँ किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया आएगा, लेकिन कैसा आएगा? यूनिसेलर और प्रोकैरियोट से आएगा। यूनिसेलर मतलब एक सेल से बना हो, प्रोकैरियोट से मतलब न्यूक्लियस नहीं। ठीक।
मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहने का ये मतलब है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वायरस भी होता है, एल्गे भी होता है, फंजाई भी होता है आपका, और ये भी होता है। तो सबसे ज्यादा जो होता है बैक्टीरिया इससे पाया जाता है। ठीक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होगा? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाए, उसको क्या कहेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये लगभग सभी जगह पाया जाता है, चाहे वो गर्मी का सीजन हो, गर्मी वाला इलाका हो, 500 डिग्री सेल्सियस हो, 1000 डिग्री सेल्सियस हो, फिर भी ये जिंदा रह जाता है। बहुत ज्यादा कृपा है इस पर, भगवान का बहुत ज्यादा कृपा है इस पे, कहीं भी रह जाएगा बेचारा। इसका कारण तू इतना हल्ला करता है तो काहे मतलब आदमी को जिंदा रहने देगा? आदमी जितना बेवकूफ कोई है नहीं है। देखो, आदमी जितना समझदार भी कोई नहीं है और आदमी जितना बेवकूफ भी कोई नहीं है। इसीलिए आदमी को 17-80 साल पे कहता जाओ तुम ऊपर चले जाओ, रिजर्व में लगा हुआ है। हाँ, रिजर्वेशन लगा होता है। स्वर्ग में नहीं रे, नरक में। आदमी क्यों मरता है? कौन क्वेश्चन है? आदमी काहे मरता है? अरे सब चीज का एक एज होता है। अब एक बात बताओ, तुम बोलो सर हम बूढ़ा काहे हो जाते हैं, बूढ़ा काहे हो जाते हैं? अरे देखो सब चीज का एज होता है। सेल ये इसका बोल रहे भगवान का बहुत ज्यादा कृपा है इस पर। हम अपने लोग पे कृपा नहीं है भगवान का। तो अपने लोग भी फेल होता है ना। हाँ। अपने लोग का क्यों नहीं कृपा? क्यों अपने लोग पे इसलिए नहीं कृपा रहता है क्योंकि अपना लोग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। सुनो बताते हैं, ये सिंपल ऑर्गेनिज्म है, इसको कोई चीज का टेंशन वैसन नहीं है। अपने लोग को देखो बहुत सारा टेंशन है, ग्लूकोज बनाना है, विटामिन बनाना है, हार्मोन बनाना है, प्रोटीन बनाना है, मेला देखना है, इधर उधर करना है, बहुत सारा काम है अपने लोग का। इसको कोई चीज का टेंशन है नहीं है, इसको कोई चीज का टेंशन नहीं है। इसको एक ही काम है, जिंदा रहना, खाना खाओ जिंदा रहो। आप लोगों को कितना टेंशन है? इतना टेंशन लेके भगवान कहेगा ज्यादा दिन रहो नहीं। सुनो, ये लगभग सभी जगह पाया जाता है, चाहे वो गर्मी वाला इलाका हो, चाहे वो बर्फ वाला इलाका हो। बर्फ वाला इलाका में पाया जाता है, पहाड़ों पर पाया जाएगा। चाहे वो समुद्र के अंदर ही कायम है, उसमें भी पाया जाता है, उसमें भी रह जाएगा। तुम लोग को समुद्र के अंदर रखेगा जो जिंदा रहेगा, जिंदा नहीं रहेगा। ये बेचारा जिंदा रहेगा। ये महान आदमी है, सबसे महान है, महात्मा गांधी से भी महान है। महात्मा गांधी से भी महान है। महात्मा गांधी इंस्टाग्राम पर कब से आने लगे? तू दूसरा महात्मा गांधी का बात कर रहा होगा। अब सुनो, पैरासाइट का 2 टाइप होता है। कितना टाइप? 2 टाइप। एक होता है एक्टोपैरासाइट, एक होता है इंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी के बॉडी के बाहर रहकर अपना भोजन ले, उसको क्या कहेंगे? एक्टोपैरासाइट। इसका एग्जांपल मस्कीटो, बैठता है इधर, खून पी लेता है और चला जाता है। इंडोपैरासाइट तो जब आपको पता चलता है तब उसको मारते, जब पता नहीं चलता तब किसे, तब तो निकल चुका होता है। इंडोपैरासाइट देखिए, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड कहाँ से ले, किसी के बॉडी के अंदर है के लिए, उसको क्या कहेंगे? इंडोपैरासाइट। इसका एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरस, ये सब क्या हमारे बॉडी के अंदर जाके काम करता है। हमारे बॉडी के अंदर जाके सब चीज ले लेता है। फूड हम अपने लिए बनाते हैं और खा हो जाता है। खाना हम लोग खाते हैं कितनी मेहनत से बना के, सुनो कितनी मेहनत से बना के खाना हम लोग खाते हैं, खाना हम लोग स्टोर करते हैं और खा कौन जाता है? बैक्टीरिया, वायरस खा जाता है। क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। अब उसके बाद 4 टाइप का बैक्टीरिया होता है। 4 टाइप का बैक्टीरिया होता है शेप के बेसिस पर, उसका आकार कैसा है उसके बेसिस पर। कितना टाइप का बैक्टीरिया? 4 टाइप का। अगर रॉड से बैक्टीरिया हो तो उसको क्या कहेंगे? बैसिलस। अगर स्पेरिकल से बैक्टीरिया हो तो क्या कहेंगे? कोकस। अगर कॉमा शेप का बैक्टीरिया उसको क्या कहेंगे? विब्रियम। और स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया उसको क्या कहेंगे? स्पिरुलम। रॉड शेप का बैक्टीरिया ऐसा दिखेगा, स्पेरिकल शेप का स्पेरिकल की तरह दिखेगा, कॉमा शेप का कॉमा की तरह दिखेगा और स्पाइरल की ऐसे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन था नहीं याद करो।
क्या पढ़ा? अब आते कि मारता कर देंगे यो अब आते कि मारता कर देंगे यो जाते कि ना घर में शादी करियो ना मोके कहाँ पे? जेडीएस JDS.
क्या हाइड्रोजन तो सही है। अच्छा अच्छा जल्दी लिखो, बात नहीं करो। पीडीएफ नहीं हो भेजते हैं कभी नहीं।
लिखो।
कितना बजे से चालू हुआ था? 9:40 9:40। ओके, 10:40 तक चलेगा। हो गया, जल्दी लिखो ना, काहे बात कर रहे हो? अच्छा, समझा रहे हैं, समझा रहे हैं। ओके, सुनो, हम लोग जब ऑटोट्रॉप पढ़े हुए थे, सुनो, जब हम लोग ऑटोट्रॉप पढ़े हुए थे तो सबसे पहले हमने ये बताया था कि ऑटोट्रॉप ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो अपने से खाना बनाता है। दैट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप दो टाइप का होता है, हमने बताया था। एक होता है फोटो ऑटोट्रॉप, एक होता है कीमो ऑटोट्रॉप। फोटो ऑटोट्रॉप क्या होता है? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो लाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बनाए, उसको क्या कहेंगे? फोटो ऑटोट्रॉप। इसमें भी दो केस आ जाता है। क्या क्या आता है सर? एक ऐसा केस आता है जिसमें जो केमिकल्स अलग अलग यूज करता है। एक केमिकल यूज करता है H2S और एक केमिकल यूज करता है H2O। अगर H2S केमिकल यूज करेगा तो वो बैक्टीरिया कर रहा है, अगर H2O केमिकल यूज कर रहा है तो वो प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है। पता चल रहा है? देखो देखो, लिख दिए हैं। इन केस ऑफ प्लांट, प्लांट के केस में कौन सा यूज होगा? केमिकल H2O। और बैक्टीरिया के केस में H2S। H2S stands for हाइड्रोजन सल्फाइड एंड H2O इज वाटर, जल। ओके, सुनो, फोटो ऑटोट्रॉप का डेफिनेशन लिख दिए हैं कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बनाता है, किसकी मदद से? लाइट की मदद से, उसको क्या कहेंगे? फोटो ऑटोट्रॉपिक या फोटोसिंथेटिक कहते हैं। ठीक है। उसके बाद बैक्टीरिया और प्लांट दोनों ऑटोट्रॉप होता है। हम बताए हैं कि बैक्टीरिया भी अपने से खाना बनाता है और प्लांट भी बनाता है, बशर्ते कुछ बैक्टीरिया अपने से खाना नहीं बनाता है। लगभग बैक्टीरिया खाना अपने से बना सकता है और बनाता भी है, सब नहीं बनाता है। ठीक। बैक्टीरिया की अगर बात करें कि सर बैक्टीरिया अगर खाना बनाता है तो क्या प्लांट की तरह ही खाना बनाता है? तो इसका आंसर रहेगा यस, प्लांट की तरह ही बैक्टीरिया भी खाना बनाता है, लेकिन वो केमिकल कौन सा यूज करता है? H2S यूज करता है। सुनो इधर, बैक्टीरिया और प्लांट दोनों खाना बनाता है अपने से। अब बात यहाँ आती है, क्या सर बैक्टीरिया जो खाना बनाता है और प्लांट जो खाना बनाता है तो दोनों का प्रोसेस सेम ही रहता है? तो लगभग सेम ही रहता है। डिफरेंस, अंतर कौन चीज का रहता है? केमिकल का रहता है। प्लांट यूज करता है वाटर और बैक्टीरिया यूज करता है हाइड्रोजन सल्फाइड। होता क्या है सर, देखो यहाँ खाना, यहाँ ग्लूकोज कैसे बनेगा? दोनों ग्लूकोज ही बनाएगा, प्लांट भी ग्लूकोज बनाएगा और बैक्टीरिया भी ग्लूकोज बनाएगा। होगा क्या? तो ये यूज करेगा CO2 प्लस H2S। यहाँ H2O यूज नहीं होगा बैक्टीरिया के केस में। बैक्टीरिया का कैसे खाना बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को आपस में जोड़ता है, कंबाइन करता है, किसके प्रेजेंस में? लाइट के प्रेजेंस में। क्या बनाता है? C6H12O6 विच इज कॉल्ड ग्लूकोज, और साथ में सल्फर ये रिलीज करता है। जैसे यहाँ O2 रिलीज होता है तो यहाँ क्या होता है? सल्फर रिलीज, क्योंकि हम सल्फर यहाँ लिए। ठीक है। यहाँ O लिए रहते तो यहाँ O रिलीज होता, यहाँ S लिए हैं सल्फर तो सल्फर रिलीज होगा। समझ गए हो? देखो यहाँ क्या हो रहा है? इस प्रोसेस हमको, इस केमिकल रिएक्शन से क्या पता चल रहा है कि सल्फर क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है। किसके बदले? ऑक्सीजन के बदले यहाँ क्या प्रोड्यूस हो रहा है? सल्फर। इसीलिए क्या है? एन ऑक्सीजेनिक है। एन ऑक्सीजेनिक कहने का मतलब जहां ऑक्सीजन नहीं हो, ऐसे प्रोसेस को एन ऑक्सीजेनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन ऑक्सीजेनिक। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन नहीं निकलता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एन ऑक्सीजेनिक। देखो यहाँ क्या निकला? ऑक्सीजन निकला है क्या?
इधर देखो, यहाँ ऑक्सीजन है कि सल्फर है? सल्फर है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीजेनिक बोलेंगे कि एनऑक्सीजेनिक? एनऑक्सीजेनिक। ठीक। अब देखो प्लांट वाला केस में बाय प्रोडक्ट कहने का मतलब ये होता है कि जो रिलीज होता है उसको बाय प्रोडक्ट बोलते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है। बैक्टीरिया के लिए सल्फर यूजफुल नहीं है, तो ये इसको रिलीज कर देता है। हमारे लिए देखो, ये प्लांट के लिए ऑक्सीजन जरूरी नहीं है, तो ये ऑक्सीजन कौन लेते हैं? हम ले लेते हैं। ठीक। अब देखो प्लांट के केस में क्या होता है? प्लांट के केस में फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? सनलाइट की मदद से और अदर केमिकल की मदद से। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ेगा, यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ रहा था, सेम है कि नहीं बताओ? यहाँ अलग होगा, यहाँ H2O जुड़ेगा और यहाँ H2S जुड़ रहा था। अंतर है कि नहीं? इससे खाना बनेगा तो ऑक्सीजन रिलीज होगा कि सल्फर? ऑक्सीजन। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ऑक्सीजेनिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑक्सीजेनिक। का है कि यहाँ ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के रूप में निकल रहा है। बोलो दिक्कत है कि नहीं? किसी को किसी टाइप का दिक्कत तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है? शायरी सुना है? Con